हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा बायट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर। तो हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है बच्चों? सेंटर पे। तो हमने क्या करा, इस तरीके से एक वायर है, ओके, तो जिसके अंदर करंट आई फ्लो होती है और इसमें से करंट आई बाहर निकलेगी। तो मान लिया जाए करंट आई इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हुआ उसका स्मॉल एलिमेंट, और ये हमने सेंटर बना लिया क्योंकि इसी सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है यहाँ से इस रेडियस तक का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स जाएगी। तो वी कैन से क्रॉस बन जाएगा यहाँ पर। अगर मैं स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो बायट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्मॉल एलिमेंट से μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। क्यों? डी एल आई डी एल जो करंट एलिमेंट है वो परपेंडिकुलर टू आर है, 90 डिग्री बना रहा है। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा? μ0/4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड निकला है। अब मुझे क्या कहता है कि पूरे सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये μ0/4 पाई मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आई बाय आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, बट इंटीग्रेशन जो होगी वो dl की होगी। अब dl जो है वो स्मॉल एलिमेंट है, पूरे सर्कुलर के लिए 2 पाई r आएगा। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो dB का मैग्नेटिक फील्ड B बनेगा μ0/4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, dl का इंटीग्रेशन L 0 से 2 पाई r। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। 2 पाई 2 से कट जाएगा, एक r यहाँ कैंसिल, तो यहाँ पर जो बन जाएगा μ0 I बाय 2r इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है हमारा। तो अगर ये रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो अब मैं आपको 4 शेप्स बताता हूँ जिसके थ्रू हमारा न्यूमेरिकल बनता है। तो अगर आपने ये रिटर्न में लिख लिया है तो अब इसके बाद 4 शेप्स है, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है? कहता है अगर मान लिया जाए ये कॉइल इस तरीके से रखी हुई है और ये भी कॉइल इस तरीके से है, तो हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसको मैं O1 बोलता हूँ क्योंकि लूप मेरा 1 है, इसका सेंटर O2 है। एक लूप हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, इसका सेंटर O3 है और इसका भी O4 है। तो ये रेडियस R ले रहा हूँ बच्चों मैं कैपिटल, इस तरीके से अगर कैपिटल रेडियस R लेता हूँ तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनके थ्रू। अब इसमें जो करंट है वो नीचे की तरफ है, इसमें ये ऊपर की तरफ दिखाता है, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है और यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में। तो कहता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि अगर करंट नीचे की तरफ है तो लूप वर्क के अंदर करंट की एरो नीचे है, तो मेरी फिंगर्स नीचे है, करंट जो है फिंगर्स को बताता है। तो थंब कहाँ जा रहा है बच्चों? राइट में। तो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड B1 बन जाएगा। अब ये थंब करंट की डायरेक्शन ऊपर है, फिंगर्स ऊपर है, थंब कहाँ जा रहा है बच्चों? ये इस तरीके से जाएगा, दैट इज लेफ्ट में जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में आ जाएगी B2। अब ये चक्की तरह के जैसे चक्की चलती है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज साइंस में है, फिंगर करंट है, थंब कहाँ जा रहा है बच्चों? ऊपर, और इस तरीके से फोर्थ वाले लूप में नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B3 बन जाएगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B4 बन जाएगा। अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर होता है, अब इनके बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा फाइनल में पूछा जाता है। तो और हमारी वो रेफरेंस बुक में भी है, तो रिक्वेस्ट है इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। कहता है कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। हमें मैग्नीट्यूड निकालना एंड इट्स डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है।
देखो कैसे करना है ये। एक लूप बच्चों ये है जिसमें करंट आई इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस बच्चों आर है, ये पॉइंट ओ है और ये लूप 1 है जो वर्टिकली प्लेस्ड है। एक लूप बच्चों इस तरीके से है और इसका रेडियस ही बच्चों आर है, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और ये लूप नंबर 2 है। ओ पॉइंट पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले कॉइल नंबर 1 देखते हैं। इसमें करंट कैसा है, नीचे की तरफ देखो, नीचे नीचे, थंब कहाँ जा रहा है, राइट में। तो अगर मैं ओ पॉइंट यहाँ निकाल लूँ तो मेरा B1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा और B1 की जो मैग्नीट्यूड होगा वो म्यू नॉट आई बाय 2R की बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर करंट ऐसे है तो हमारा थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा B2। तो B2 की जो अमाउंट है वो भी सेम है जैसे B1 है। तो ये क्वेश्चन 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर मेरा B1 B2 की बराबर आ रहा है। अगर B1 B2 की बराबर आ रहा है तो मैंने इसको B लेट कर लिया, तो मेरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B नेट है जो इस डायरेक्शन में है। तो मैं अगर यहाँ पर निकालूंगा तो थीटा एंगल बनेगा। अगर ये वाली लाइन B2 है तो बच्चों ये वाली लाइन भी B2 को बताएगी। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ लगाना चाहते हैं या पाइथागोरस लगाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं B नेट जो निकलता है, अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर दैट इज B नेट। तो ये B1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, और वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ B1 का स्क्वायर और